हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में रोल ओवर करके ऑलमोस्ट हैप्पी वे में एंडिंग किया होगा। व्हाट अ ग्रेट डे यार। अनदर साइड वे डे, यानी कि ग्रेट तो नहीं बोल सकते बट एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली वी ऑल अर्न हाई, ऑल थैंक्स टू आवर 19,600 सी फ्रॉम फिन निफ्टी सीरीज। यानी कि जो एक्सपायरी जिसका कोई चांस नहीं था, वो चीज़ को हमने रोल ओवर किया कि यार पहले एज यूजल जो आज का दिन का समरी है वो यही बोलता था कि साइडवेज एक्टिविटी है। तो एज यूजल जो कल एक प्रॉमिस करके गए थे कि हम लोग जब तक 18,665 को रीच नहीं होता तब तक ओवररिएक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आज मॉर्निंग में जब ओपन मिला तभी हमने क्या किया, 18,580 के नियर पे एक हैज क्रिएट कर लिया था। 18,600 का सी एंड 18,800 का पी फ्रॉम 8 जून सीरीज, यानी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी सीरीज है जो अपना एज यूजुअल जॉब रोल है उसके हिसाब से। अब उसको रोल ओवर करते हुए हमने यहाँ से एंट्री ली थी 570 से 580 के जोन पे एंट्री मिली थी। उसको स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करके गए। जैसे जैसे ऊपर चलता गया ना, हमने यहाँ पे ज़्यादा हार्श एक्टिविटी करते हुए कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए क्लियर विजन डायरेक्शन। यानी कि हमने सबको एक गाइडेंस प्रोवाइड की थी यस्टरडे मॉर्निंग को। आप लोगों को याद होगा प्रीसेट एक्टिविटी में एक बात बताई गई थी कि जब तक मार्केट एक साइडवेज एक्टिविटी में फंसा है, यानी कि 18,580 वर्क एज अ पीवोट ऑफ द वीक। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन अभी से कर दूँ 580 कहाँ पे है। ये अपना पीवोट ऑफ द वीक है, यानी एक ऐसा मोमेंटम जहां से मार्केट आइडर अपसाइड या तो डाउनसाइड ट्रैक मोमेंट कैप्चर कर सकता है बिग वे। इसीलिए हमने सबको एक गाइडेंस प्रोवाइड किया था कि 18,720 अबाउ वन डे क्लोजिंग मस्ट नीडेड फॉर 19,000 अटेम्प्ट। यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 19,000 के लिए 720 ब्रेस करके वन डे क्लोजिंग चाहिए, जो नहीं हो पा रही। ऑल टाइम हाई के नियर पे है। आज भी बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया लास्ट हाफ में, जिसको हमने भी रोल ओवर किया। बट एक क्लियर डायरेक्शन जो चाहिए ना, कि आप एक जगह पे कंटिन्यू प्रॉफिट आते रहे, यानी पैसा डिप्लॉय करो तो आपका प्रॉफिट आते रहे, वो सिनेरियो नहीं बन रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे मेजर इंडियंस का पैसा वाइप आउट होगा, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट या तो लॉस हो रहा है। तो सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक क्लियर डायरेक्शन वे में नहीं जाता तब तक ओवर रिएक्ट मत करना, वरना पैसा ट्रैप होके लॉस कर बैठोगे। तो लेट्स सी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको समझाया, यहाँ पे ओपनिंग पे हमने एक हैज क्रिएट किया था, ऊपर गया तब हमने ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया। फिर हमने कैसे क्या किया, 18,635 से 645 के जोन में हमने एक फेज 1 डिप्लॉय किया था, जिसको बोला था फेज 2 के लिए टाइम है 16,665 जाना ज़रूरी है, पर ये नहीं जा रहा था। इसीलिए जब 57 आया तो हमने फेज 1 निकाल लिया, यानी न्यूट्रल कर लिया फिर से। एक हैज यानी कि एक सी यानी पी लेके छोड़ दिया। फिर देखा कि नीचे की तरफ फिर भी जब मार्केट यहाँ पे गया 18,630 के बिलो रुका, तो हमने फेज 1 डायरेक्टली इमीडिएटली हार्श एक्टिविटी करते हुए नहीं किया। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं किया था, वैसे नीचे की तरफ। रीजन बिहाइंड इज कि 18,600 पे मैक्स पेन था। यानी जो मॉर्निंग में हमने बात समझाई थी उसके हिसाब से क्या था, 570 के बिलो जाता तो ही नीचे की तरफ का विंडो ओपन होना है, जो हेल्दी कंसोलिडेट बोलते हैं हम लोग। तो 570 के पहले यहाँ पे 18,600 पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की पोजीशन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वे में ट्रैप है, यानी कि दोनों साइड पे हैवीली राइटिंग होके बैठी हुई है कि ना मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे। 18,600 पे कॉल राइटर ने सबसे ज़्यादा वाई डेटा के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, जो वॉल्यूम फेज वाइज डिप्लॉयमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 50 लाख के सामने 1,43,000 लोग हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 लाख, यहाँ पे 51 लाख है 1,94,000। यानी पुट राइटर्स की पोजीशन अभी भी यहाँ पे है, बट जो फ्रेश एड ऑन है ना मोमेंटम, वो फ्रेश एड ऑन मोमेंटम यहाँ पे ग्लिच मूवमेंट में ज़्यादा है। यानी कि जो लोग फ्रेशली ऐड हो रहे हैं, यानी कि पूरे दिन में वर्कआउट कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा है। डीप होल्डिंग करने वाले कम है उसके अगेंस्ट में,
सॉरी डीप होल्डिंग करने वाले लोग ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट में फ्रेश एड ऑन होने वाले लोग आज हुए हैं सबसे ज़्यादा 18,600 के ज़र। तो इसीलिए हमने सबको समझाया था कि आज पूरा दिन टाइम पास करो, जैसे ही 665 क्रॉस करता है तो ही अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड के लिए रेडी रहना, जो आपको 18,665 के अबाउ 18,690 18,745 तक लेके जा सकता है। वरना नीचे की तरफ का मोमेंटम अपने को ऐसे ही मिलता रहेगा साइडवेज में। मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आते आते हम लोग 18,580 के मिलो रुकते तो ही नीचे जाना था, जो नहीं जा रहा था, इसीलिए टाइम पास किया। आज हमने सबसे ज्यादा ना पैसा बनाया फिन निफ्टी से यारो, कि पहले हमने क्या किया था 19,450 का पी, जो हमने मुश्किल से 6.45 रुपीज में एवरेज किया था, लाइक अ हीरो जीरो। यानी क्यों किया था, मॉर्निंग में हमने ऑलमोस्ट 11:30 आफ्टर ही करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मोमेंटम में प्रीमियम देने से बेटर है 10 रुपए के बिलो का प्रीमियम है, 10 रुपए तक का मैक्स पिन आउट वाला प्रीमियम लेके बैठ जाओ। 1000 क्वांटिटी लेंगे तो भी 10,000 का प्रॉफिट में जाएगा। यानी हमारा जो जॉब रोल है उसके हिसाब से क्या है कि यस्टरडे प्रॉफिट का 10% मैक्स यूज करो फॉर हीरो जीरो पर। तो इसीलिए 6,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा था 1000 क्वांटिटी में, उसमें जाने के लिए 6,000 रुपीज था और आने के लिए जैसे बताया था 25 से 35 रुपीज। तो 6 रुपीज वाला 14 रुपीज तक गया पर नहीं जा पाया ड्यू टू ये सीन, कि जहाँ पे जब भी अपने आपको समझाया कि मैक्स पेन 18,600 पे था, इसी वजह से फिन निफ्टी 18,500 ब्रेक नहीं कर पाया। अगर हो जाता यहाँ पे 580 ब्रेक कर लेता ना, तो फिन निफ्टी आज बहुत ही बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चर करता। बट उसके अगेंस्ट में भी हमने पैसा कमा लिया, यानी जो 6,000 10,000 रुपीज का जो मैक्स इन्वेस्टमेंट पे जीरो होने वाला था, उसको सेफर वे में कैसे वर्कआउट किया कि लास्ट हाफ में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था 600 के ऊपर रुका, 610 यहाँ पे आ रहा था ना 610 के अबाउ, तो हमने क्या किया फिन निफ्टी में 19,600 का सी, जो हमको सेम वे कि हमने 4.54 रुपीज प्लस 4 रुपीज से लेके 7 रुपीज में एवरेज किया था। सबकी डिफरेंसेज एवरेज थी 1000 क्वांटिटी, जो 1000 क्वांटिटी घुमाई हुई थी वही 1000 क्वांटिटी को रिकवर करने के लिए सबको बोला था। जैसे ही प्रीसेट एक्टिविटी में ऊपर की तरफ जब भी मार्केट यहाँ से 44,530 क्रॉस करेगा, यानी 535 क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे चल रहा था और ये यहाँ पे 18,615 के अबाउ चल रहा था। तो हमने क्या बोला सबको, जैसे ही 635 क्रॉस करेगा, ये जो बड़ी कैंडल ऊपर तक गई थी ना 654 तक, तो उस दौरान हमने बोला 635 क्रॉस करेगा और यहाँ पे 44,435 क्रॉस करेगा तो फिन निफ्टी आपका जो 6 रुपीज वाला है वो 1525 का टारगेट अचीव करवाएगा, तो अपना लॉस कवर अप, यानी प्रॉफिट जो गया हुआ है येस्टरडे वाला वो प्रॉफिट कवर अप, और उसके ऊपर जो भी मिले उसमें काम करेंगे। मैंने इसलिए याद है मुझे एक्यूरेटली क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई थी मेरी दोस्त धुती की आईडी से, और जो उसका 3.5 लाख का लॉस हो रहा था उसको मैंने 10 सेकेंड में कवर अप कर दिया था, यही वाला करके। फिर जैसे ही 15 रुपीज में ऊपर की तरफ बुक किया प्रॉफिट, क्योंकि अपने को श्योर था कि 6 रुपये वाला 15 रुपये मिल रहा है तो अपना काम खत्म, क्योंकि 6 रुपये का लॉस हो रहा था और यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा मिल रहा है, अपना लॉस रिकवर और ऊपर का प्रॉफिट आना स्टार्ट कर लिया। दैट वाज अवर गेम चेंजर कि 245 आफ्टर जो मिला उसको फिर से हमने क्या बोला, अब शांति रखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें सडन स्पाइक में ये मोमेंटम बनी थी लास्ट में 3:05 को, तब बिलीव नहीं करोगे हमने 19,600 का फिर से री एंट्री की, सभी टॉम एंड जेरी मेथड वालों ने एंट्री की, जिसका मुश्किल से हार्डली, क्योंकि आया हुआ पैसा था 4,000 रुपीज फ्रेशली, ठीक है, 4,000 रुपीज फ्रेश ऊपर का प्लस एवरेजली मिला हुआ था, जो कवर अप करके ऊपर के एवरेजली बात कर रहा हूँ, सबको तो ज्यादा मिला हुआ था बट एवरेजली मिला हुआ रुपीज 4,000 था। तो हमने क्या बोला, अब कोई बात नहीं यारो, आज का 4,000 लगा देते, 2 रुपीज का प्रीमियम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2,000 क्वांटिटी लेके छोड़ दो, बात खत्म है। 2.45 रुपीज में मैंने पर्सनली एंट्री की थी, किसी को बोला था 200 क्वांटिटी उसके हिसाब से, जिसका प्रॉफिट लेस है, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है उसको बोला 2,000 क्वांटिटी लेके छोड़ दो। 2 रुपये का प्रीमियम है, गया तो मैक्स पॉइंट आउट में अपना जीरो, वरना ऊपर की तरफ हीरो होके जाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक एक ही था कि उस टाइम पे 44,435 हम लोग क्रॉस कर रहे थे और यहाँ पे 18,000
630 के अबाउ स्टेबिलिटी, तो हमने बोला अब तो फाइनल ऑथोरिटी कॉल देना ज़रूरी है, पैसा बना तो बल्ले बल्ले करके जाना। उसी में अपना 92.60% का ROI मिल गया कि ₹2.45 में मैंने पर्सनली आईडी में एवरेज किया था। उसको प्री सेट हिटअप में ₹13 में एक बार निकला, और सेकेंड कौन, क्योंकि 2000 क्वान्टिटी तो एक स्लॉट में नहीं निकाला, 2 स्लॉट में निकाला, तो ₹15, ₹14 एंड ₹11 ऐसे सब लोगों ने डिफरेंस में निकाला। तो समझ सकते हो ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क, कि आप लोगों ने जो पूरे दिन पेशेंसली वर्क किया उसका रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में पूरे दिन में हमने क्या किया था आपको पता होगा कि ओपनिंग से ही हमने एक हैज क्रिएट करके रखा हुआ था कि 44,400 का सी एंड 44,300 का पी। यानी जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा था ना मोमेंटम में, तब हमने यहाँ से 44,400 का सी लिया था, कुछ 44,345 से 370 के जोन में 400 का सी। अब जैसे जैसे ऊपर चलता गया मार्केट, ये जो ऊपर गया था ना यहाँ पे, तब हमने रखा, फिर देखा कि 400 के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18,635 नहीं जा रहा। तो जैसे जैसे ड्रैग हो रहा था ना, हमने क्या बोला, पहले वेट करो, फेज 1 मिले तो मिला, वरना क्या करेंगे, पी में कर लेंगे हैज। तो वही पी को हमने हैज कहाँ पे किया, 390 से 425 के बिटवीन ऊपर से हैज किया 44,300 का पी। अब उसको शांति से बैठे रहे, जैसे यहाँ पे हैज न्यूट्रल रहा। फिर बाद में जैसे ये ऊपर चलता गया ना, कारवा बनता गया, फिर निफ्टी ने पैसा बना के दिया और बैंक निफ्टी में न्यूट्रल करके दिया। तो ये आज का सेशन था यारो, बहुत ही अच्छी तरीके से साइडवेज एक्टिविटी होते हुए भी अच्छी तरीके से रोल ओवर किया गया है। तो आज हमको फिन निफ्टी ने बचा लिया, वरना प्रॉपरली आज कॉम्प्रोमाइज हो जाता। जो 67 डेज से कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है विदाउट सिंगल रुपीज ऑफ एसएल हिटअप, वो आज टूट जाता। बट आवर हार्ड वर्क रिफ्लेक्स ऑलवेज विन रेशियो। तो ये है टॉम एंड जेरी का पावर की ₹1 का भी एसएल हिटअप नहीं है साइडवेज में और रोल ओवर हुआ है। हाँ, 2-3 लोगों का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट उनकी सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, वो कल रोल ओवर कर लेंगे। बट मेजरली सभी लोगों ने पैसा बनाया फिन निफ्टी से, क्योंकि फिन निफ्टी ने ही हमको सिखाया हुआ है कि मैक्स पेन आउट में कैसे वर्कआउट करना है। इसमें हमारी जो मास्टरी बन रही है डे बाय डे, वो आप लोगों की मेहनत है कि उसी का रिफ्लेक्शन है। तो ये था आज का सेशन यारो, बहुत ही अच्छे से वर्कआउट था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, बोली गई है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि थोड़ी तबीयत भी खराब है और एक्टिविटी में आज है नहीं सेशन में सब लोग, इसीलिए थोड़ा फोर्स वहाँ पे करना पड़ेगा। P4 एक्टिविटी ऑन है अपनी वहाँ पे, ये सही है। फिन निफ्टी में सब कुछ देख सकते हो, आपके सामने ही है, स्क्रॉल करके सब कुछ देख सकते हो। ये फिन निफ्टी का है, ये देखो, ये पेपर ट्रेड में भी लगाई हुई है इन लोगों ने, जो रियल में लग रही थी वही सारी पेपर ट्रेड में भी देख सकते हो। 600 का सी 615 का ₹15 में बुक है, यहाँ पे 143% का रिटर्न है, देख सकते हो। जो बात बोली वैसे ही डॉट यहाँ पे भी कुणाल ने यहाँ पे पेपर ट्रेड की लगाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाबाजी, सब लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ चीज़ें। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल द ट्रेड फॉर कम्युनिटी मेंबर, कि आप लोगों ने जो टॉम एंड जेरी एंड मेनलाइन ग्रुप को एसोसिएट्स लेके काम कर रहे हो, डे बाय डे इम्प्रूव करो अपनी स्किल, हेल्दी माइंडसेट के साथ और वर्कआउट करना है, बस ऐसे ही वर्कआउट करना है। तो अब समझ लेते हैं कल क्या सेशन ओपन हो सकता है। तो एज यूजुअल जो यूएस सेट में डेट सेलिंग का सिनेरियो, जो सो कॉल लोग महान आत्माएं बात कर रही थी कि मार्केट तो ऊपर भाग जाएगा क्योंकि मार्केट में डेट सेलिंग का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, पर ऐसा नहीं है यारो। 3 डेज सेशन इज ऑफ, कि मार्केट में अब 3 दिन का पैसा बचा हुआ है यूएस इकोनॉमी को सर्वाइव करवाने के लिए। उसके पहले रिपब्लिकन से उन लोगों ने हैंड शेकिंग वर्चुअली किया हुआ है, नॉट ऑन टेबल, यानी कि अभी भी कॉम्प्रोमाइज सिनेरियो नहीं बना हुआ है, कुछ ना कुछ खास एक्टिविटी होती रहेगी। इसीलिए हमने P4 एक्टिविटी ओपन होते ही
जब सब लोग लॉन्ग कर रहे थे तब हमने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया एज एसोसिएट टीम। तो हमारा एम आज यही है कि 33,190 के बिलो तो हमने स्टेबिलिटी लाई हुई है। आज का सीन हमारा यही है कि मार्केट को हम लोग मिड अप एंड और ड्रैग करें टिल 32,790 से लेके 32,935 के बिटवीन की एंडिंग। अगर ये होती है तो कल सुबह ओपनिंग अपने को कुछ यहाँ पे ही मिल सकती है 18,640 से लेके 660 के जोन के बिटवीन। तो अपने को देखना यही है, कल ओपन होने के बाद भी साइडवेज एक्टिविटी ऐसे ही रखो। मार्केट को अगर ऊपर भागना है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, तो एक ही रूल्स है 18,660 के ऊपर रुकते 690 का अटेम्प्ट करना। अगर 690 के ऊपर जाता है तो ही 18,745 761 तक का मोमेंटम अपर एंड पे मिलेगा, वरना ऐसे ही साइडवेज एक्टिविटी रहेगी पूरा दिन। जैसे ही मशीन ट्रेड ने 18,580 ब्रेक कर लिया ना, तो रेडी फॉर द हेल्दी कॉन्सोलिडेट जो एक्सपायरी अपने को 18,350 तक की ले सकता है। बैंक निफ्टी में भी ये बैंक ऑल टाइम हाई के नियर पे है, तो ऐसा रिएक्ट मत करना कि ऊपर भाग जाएगा। हाँ, ऊपर जाने के लिए है अपॉर्चुनिटी, पर उसके लिए रूल इज वेरी सिंपल, 18,720 के ऊपर की वन डे क्लोजिंग मस्ट नीडेड। वो आती है तो हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वरना कोई शोर मच मचाओ यारो, 2-3 दिन नहीं कमाओगे चल जाएगा, बट ओवर हार्स एक्टिविटी करके कैपिटल लॉस मत करो, या तो प्रॉफिट लॉस मत करो, प्रॉफिट सेव करो। जैसे क्लियर विजन डायरेक्शन मिलेगा, साइडवेज एक्टिविटी ब्रेकआउट होगी, उसके बाद बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चर करो। बता दिया वैसे ही 690 के ऊपर बड़ा वाला मोमेंटम टिल 18,890 एंड 19,000 का अटेम्प्ट टिल फ्राइडे, वरना 580 के बिलो स्लोली स्लोली नीचे डायरेक्टली 18,360 तक का अटेम्प्ट करना ही करना है। तो रेडी फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी और कल बात करते हैं। हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से वर्कआउट करेंगे कल, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ड ऑन वर्कआउट करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करने में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा यारो। यू गाइस कैन चेक इट एंड ऑब्जर्व द वर्क। If feel confident, then after work and join us as a team way। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। ओके बाय।